हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो जेई के प्रीवियस ईयर में बच्चों आए हुआ है वो डिस्कशन करते हैं। और जेई के प्रीवियस ईयर बच्चों अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन पे भी क्वेश्चन आता है और हर एक साल बच्चों हम क्लास में भी करवाते हैं। उस टाइप का ही क्वेश्चन बच्चों घुमा के आता है। जैसे ये आपका 2014 में बच्चों आया है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज किया है। और हम हमेशा बोलते हैं भी हैं कि अगर आपको जेई का बच्चों प्रिपरेशन करना है तो बेसिक नॉलेज हर एक चैप्टर का होना चाहिए। अब देखो फंक्शन का क्वेश्चन दे दिया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज करवा दिया, एक लाइन में ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों अच्छा है, थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बच्चों आपका दिया हुआ है, इसमें जो है आपको एपी का यूज होगा। और एपी में भी बच्चों बहुत ही लाजवाब, देखो अब किस टाइप से क्वेश्चन से पहले कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ा सा बच्चों इसमें क्वाड्रेटिक का भी यूज कर दिया है, क्वाड्रेटिक लिख दिया, एबीसी बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर दे दिया है। और एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज ए क्वाड्रेटिक। तो देखो कितना अच्छा ट्विस्टेड क्वेश्चन सब बच्चों जेई के एग्जाम में देता है। क्वेश्चंस बच्चों अगर देखोगे तो काफी आसान ही रहता है। मतलब आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप जेई का क्वेश्चंस बना सकते हो, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। और एफ एक्स बच्चों आपका क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ए बी सी आपका रियल नंबर है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी नहीं है। फिर जाके कंडीशन दिया है बच्चों सेकेंड, देखो क्या है, सच दैट, इस प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बच्चों दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। अब देखो कितना ट्विस्टेड क्वेश्चन है। मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, x के जगह ऐसा क्या रखोगे जिससे कि 3 आ जाएगा। तो सर x के जगह आप 1 रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो आप क्या करो, ये फंक्शन में पुट x इज इक्वल टू 1 इन एफ एक्स, ये फंक्शन में आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। और जैसे ही 1 पुट करोगे तो f1 बराबर हो जाएगा a 1 स्क्वायर b इंटू 1 प्लस सी। और f1 बराबर हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो आपका a प्लस बी प्लस सी बच्चों कितना दिया हुआ है, 3। तो देयरफॉर f1 आ गया आपका 3। अब लफड़ा ये है कि f1 तो आ गया, चलो यहां तक हमको क्वेश्चंस क्लियर हो गया कि f1 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो n का वैल्यू 1 से लेके 10 तक जा रहा है। मतलब n के जगह समेशन दिया हुआ है, n के जगह 1 रखोगे तो f1 होगा, 2 रखोगे तो f2 होगा, 3 रखोगे तो f3 होगा, 4 रखोगे तो f4 होगा। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करते हैं, और एक चीज बच्चों क्वेश्चंस में गिवन दैट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस ऑफ x इंटू वाई। अब हमको f1 बच्चों ऑलरेडी पता है। अब हमको यहाँ पे f1 है, f2 है, f3 कहाँ तक जा रहा है, f10 तक। तो अगर बच्चों f10 तक जा रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको f2 चाहिए, f3। सर वो कैसे आएगा, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करो, x के जगह 1 रख दो और y के जगह भी क्या रख दो, 1। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन करवाए हुए हैं। x के जगह 1, y के जगह 1 रख दो, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस 1। और यहाँ हो जाएगा f1, ये हो जाएगा f1। कुछ नहीं कर रहे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। हम एपी जीपी में भी इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों करवाए हुए हैं। तो f1 प्लस f1 और वहां x के जगह 1, y के जगह। सर आप f1 क्यों रखे, क्योंकि बेटा हमको 2 लाना है ना, हमको f1 आ चुका है, अब f2 चाहिए, फिर f3 चाहिए, फिर f4 चाहिए, f5 चाहिए। और ये आपका बन जाएगा f2 और f1 का वैल्यू 3 है, ये 3 और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर आपका f2 आ गया कितना, 7, 3 3 6 1 7। अब हमको 3 चाहिए। अब आपके पास क्या क्या जानकारी हो गया, आपको f1 का वैल्यू आपको 3 पता चल गया और f2 का वैल्यू कितना पता चल गया, 7 पता चल गया। अब आपको दो वैल्यू f1 और f2 पता चल गया तो f3 लाना है। तो अब क्या करो, x के जगह 1 पुट कर दो और y के जगह 2 कर दो, तब ना 1 प्लस 2 यहाँ पे 3। और इसी फंक्शन को लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। तो ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे आता है कि x और x का वैल्यू y का वैल्यू रखने से आउटपुट आते जाता है। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x के जगह 1 रखो, y के जगह 2 रखो और 1 प्लस 2 और यहाँ पे f1 हो जाएगा, x के जगह 1, y के जगह 2 और 1 इंटू 2 और ये दोनों मिलके f1 और 2 3 हो जाएगा। और f1 का वैल्यू आप पीछे से छापो तो f1 का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ पे बच्चों 3 रख दो और f2 का वैल्यू कितना है, 7 और ये 1 और 2 मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर बच्चों f3 आ गया आपको 7 3 10 2 12। चलो सर f4 भी निकालिए, तो चलो f4 भी निकाल लेते हैं। अब f4 के लिए क्या करो, दो बात है, या तो x और y दोनों के जगह आप 2 रख दो, या कोई बच्चा बोलेगा सर x के जगह 1 रख देते हैं या y के जगह 3, या कोई बोलेगा x के जगह 3 y के जगह 1, बात बराबर है।
क्योंकि आपको 1 भी पता चल गया, F1 भी F3 भी। नहीं तो आप चाहो तो x और y की जगह 2 2 रख दो, तो 2 और 2 भी कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 2 + 2 और F2 प्लस 2 × 2। किसी बच्चे को 1 3 रखना है, आंसर वही आएगा, घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा F4। और F2 का जो वैल्यू बच्चों यहाँ पे आया हुआ है, F2 का वैल्यू कितना है, 7, ये भी 7 और 2 2 4, 7 7 बच्चों आपका 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18। तो आपका बच्चों F4 भी आ गया 18। अब आगे निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा निकालने का कोई भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो F4 बच्चों आपका आ गया 18। तो कुछ नहीं किया बच्चों, सबसे पहला देखो क्वेश्चन में टेक्निक कितना अच्छा अप्लाई किया था। जेई का क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो टेक्निक लगाएगा कि fx = ax² + bx + c। कंडीशन दे दिया सच दैट a + b + c = 3। तो मतलब x के जगह ऐसा क्या रखोगे जिससे कि a + b + c आएगा। x के जगह सर 1 रखने से a + b + c, और जैसे ही x के जगह 1 रखे, और ऐसे भी हमको f1 का वैल्यू चाहिए था, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू चाहिए था, मतलब fx का वैल्यू एट पॉइंट x = 1 पे चाहिए था, क्योंकि समेशन निकालने बोल रहा है n = 1 से लेके 10, मतलब f1 चाहिए, f2 चाहिए, f3 चाहिए, डैश डैश डैश। तो f1 चाहिए तो x के जगह 1 रखे, तो ये a + b + c बना। चाहता तो वो डायरेक्ट भी दे सकता था f1 का वैल्यू 3, लेकिन घुमा के दिया, थोड़ा बच्चा उलझे, तो यहां से f1 3 आ गया। अब इस फंक्शन जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था, इस फंक्शन को पकड़े, f(x + y) = fx + fy + xy, और x के जगह 1, y के जगह 1 रख दिए, तो f2 आ गया, फिर 1 2 रख दिए, f3 आ गया, 2 2 रख दिए, 4 आ गया 4, और 1 3 भी रखोगे आंसर वही आएगा। नहीं तो कुछ बच्चा सोचेगा सर आंसर कहीं डिफरेंट आएगा। तो ये f1 f2 f3 सब आ गया। अब लफड़ा है कि हमको क्या चाहिए, समेशन n = 1 से लेके 10। लेकिन हम लोग 1 से लेके 10 नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेके n निकालते हैं, बाद में n के जगह हम लोग क्या करते हैं, 10 रख देंगे, क्योंकि समेशन जब भी निकालेंगे हम लोग n के लिए Sn निकाल लेते हैं, और उस Sn में क्या करते हैं, n के जगह 10 रख देंगे, Sn आ जाएगा, 100 बोलता है n के जगह 100। अब हम लोग चलते हैं Sn। तो Sn का मतलब हो गया बच्चों क्या, n के जगह 1 रखो, फिर n के जगह 2, फिर n के जगह 3, फिर n के जगह 4, डैश 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 कहां तक, fn तक। अब यहां से बच्चों ध्यान से देखना, Sn तो रहेगा ही रहेगा, और f1 का वैल्यू बच्चों यहाँ पे आया हुआ था 3 आया हुआ था, फिर अगला 7 आया हुआ है, फिर अगला बच्चों कितना आया है 12, फिर अगला कितना आया 18, डैश 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 डैश, ये fn। तो fn का नाम fn भी रख सकते हो या आप tn भी दे सकते हो, क्योंकि nth टर्म को tn भी बोल देते हैं, चलो fn ही रहने दो। अब देखो लफड़ा क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड दिया है, जेई वाले एग्जाम में है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस यूज होगा। आपको अगर देखना है तो जाके प्रोग्रेशन के प्लेलिस्ट में मेथड ऑफ डिफरेंस दिया है बच्चों, आप देख लो, या तो यहीं पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 में कितना ऐड हुआ है 4, तो 7 आया, फिर 7 में कितना ऐड हुआ है 5, फिर कितना ऐड हुआ है 6। मतलब एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, मतलब बाउंस कर रहा है, मतलब ना तो एपी है, अगर एपी रहता तो एपी का फॉर्मूला लग जाता, अगर जीपी रहता तो जीपी का फॉर्मूला लग जाता एन टर्म तक। लेकिन लफड़ा क्या है कि यहाँ 3 है, तो ये 4 से जंप किया, फिर 7 5 12, 12 6 18, मतलब अगला वाला हमको पता चल चुका है कि अगला वाला जो जंप करेगा बच्चों वो 7 से जंप करेगा। तो मतलब वो जो सीक्वेंस दिया हुआ आपको 3 7 12 18, ये एपी जीपी कुछ नहीं हमको दिख रहा, ना तो एपी दिख रहा ना तो जीपी दिख रहा। लेकिन अगर तुम इस पे फोकस करो 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ये खुद क्या है एपी है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जब आपको एपी नहीं दिखे जीपी नहीं दिखे, तो एक ट्राई आप जरूर करो मेथड ऑफ डिफरेंस, मतलब उसका सब्ट्रैक्शन करो, देखो कि कहीं वो, और दिख रहा है ना 4 ऐड हुआ है, यहीं पे दिखना स्टार्ट हो गया, 7 आया, 7 5 12 12 6 18, मतलब जंप जो बच्चों कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो खुद एपी में जंप कर रहा है, तो कभी कभी जीपी में भी जंप करता है। तो इस तरह का बच्चों जब क्वेश्चन रहता है तो आप मेथड ऑफ डिफरेंस लगाओ। अब वो हम थोड़ा सा आपको समझाएं कि मेथड ऑफ डिफरेंस क्यों लगा, क्योंकि आपको एपी में बढ़ रहा है, बढ़ने का तरीका इसका अलग है। हाँ, अगर हर एक जगह 2 2 बढ़ जाता या हर एक जगह ही 4 4 बढ़ जाता तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते एपी का n/2 2a + n - 1 × t। लेकिन ये बढ़ रहा है किस तरीके से, थोड़ा अजीबो गरीब तरीका से बढ़ रहा है। तो यहां से बच्चों एक बार हम फिर से Sn लिखते हैं, तो Sn हो जाएगा 3 + 7 + 12 + 18 डैश डैश डैश। यहाँ पे Fn हम व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों आपको सेंड कर देंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस का बेसिक, ठीक। अब यहां से क्या करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस में एक खिसका के लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 7 में 3 घटाओगे 4 आएगा, 12 में 7 घटाओगे 5 आएगा, 18 में 12 घटाओगे 6 आएगा। तो आपको सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो, इसीलिए हम लोग एक पोजीशन खिसका के लिखते हैं। यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 12 18 वहां चल जाएगा, और यहाँ आ जाएगा Fn - 1, और Fn क्या करेगा, आगे खिसक जाएगा।
Fn या Tn भी नाम दे सकते हो, क्योंकि एपीजीपी हम लोग Tn ही लेते हैं। अब यहां से मेथड ऑफ डिफरेंस लग रहा है, तो मेथड ऑफ डिफरेंस का नाम ही देखो क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस। क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब मतलब 7 में से 3 घटाएंगे 4, 12 में से 7 घटाएंगे 5, 18 में से 12 घटाएंगे 6, मतलब खुद तो एपीजीपी नहीं था लेकिन उसका डिफरेंस एपीजीपी बन जाता है, या ऐसा कोई सीक्वेंस बन जाता है, तो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, रूल लगाते हैं। अब यहाँ से SN तो कैंसिल हो गया, आपका 0 हो गया, ये 3, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 6 नहीं बेटा, यहाँ पे कितना 12 में से 7 गया 5, और यहाँ 18 में से 12 गया, कितना हो गया 6, डैश डैश डैश। लेकिन यहाँ तक ध्यान से देना, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक Fn गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स होगा, और ये Fn जो है बच्चों क्या हो जाएगा माइनस। उस Fn को आप इधर ला लो, और उस Fn को जब इधर लाओगे माइनस से प्लस, और ध्यान से देखो 3 4 5 6 7 8 9, मतलब खुद तो कुछ नहीं था लेकिन जब उसका डिफरेंस किए तो वो आपका AP बन रहा है, तो ये आपका AP बन गया है, जिसका A आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 1। इसका फॉर्मूला लगा दो n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा Fn। अभी भी नहीं आया, अभी भी सम नहीं आया, क्योंकि जब भी अगर देखो डायरेक्ट एपीजीपी कुछ बन जाता तब तो डायरेक्ट आपका सम आ जाता, लेकिन जब डायरेक्ट एपीजीपी नहीं बनता है तो हम लोग को पहले nth टर्म निकालना पड़ता है, जो कि यहाँ Fn दिया हुआ है, तो पहले आपको Fn क्लियर करना पड़ेगा, और जब आपका बच्चों Fn क्लियर हो जाएगा तब जाके फिर उसमें समेशन लगा के, तो क्वेश्चन बच्चों थोड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आप जेईई के एग्जाम में बनाओगे तो जल्दी जल्दी बना सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन बच्चों फास्ट है तो। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, 6 हो जाएगा, Fn इज इक्वल टू n/2, 6 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा n/2, और यहाँ हो जाएगा n+5। अब ये 1/2 रहने दो, n से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा n² + 5, ये आपका Fn आया। और इस टाइप का सीक्वेंस जब भी बन जाता है, कोई n में अगर बन जाता है और हमको समेशन अगर निकालना पड़ता है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, Sn का मतलब बच्चों अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे दिया हुआ है Fn, यहीं पे Fn आपका क्लियर हो गया, फंक्शन ऑफ n क्लियर हो गया, वो पता नहीं चल पा रहा था क्या। और अगर किसी को शक हो रहा है तो इस पे n के जगह 1 रखो, रखो जल्दी से 1 रखो, तो कितना होगा 1 + 5 6 को 2 से भागा दो 3 आएगा। फिर देखो यहाँ पे 3 है ना, फिर 2 रखो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 4 14, 14 को 2 से भागा दो कितना आएगा 7। फिर n के जगह 3 रखो, 9 और 5 दिया 15, 15 9 बच्चों कितना होता है, 15 में 9 जोड़िए 24, 24 को 2 से भगा दीजिए 12, 4 रखो, 4 चौको 16, 5 चौको 20, 16 20 36, 36 को 2 से भागा दो 18, मतलब बिल्कुल Fn सही आया। लेकिन पहले हमको Fn पता नहीं चल रहा, अब Fn पता चला, Fn में समीशन लगा दो। अभी हम लोग S10 नहीं निकालते, डायरेक्ट Sn निकाल देते, या कोई बच्चा को अगर डायरेक्ट S10 निकालना तो वो भी निकाल सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। यहाँ S10 कर दो, तो मतलब n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 10 तक, तो मतलब यहाँ पे समेशन n बराबर 1 से लेकर 10, और ये रखो Fn जो आया है n² + 5n, ये 1/2 दोनों जगह है तो इसको बाहर करो, और ये हो जाएगा समेशन n बराबर 1 से लेके 10 n², ये 5 को आगे कर दो, कांस्टेंट है n बराबर 1 से लेके 10, और यहाँ पे 10। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता फिर दिक्कत हो जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे n लिखना है, समेशन n कहाँ से कहाँ 1 से 10, फिर 1 से 10, यहाँ n² है, यहाँ आगे n, इसको नोट करो बच्चों। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था, एपी का यूज करवा दिया, और प्रोग्रेशन का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सब यूज करवा दिया आपको, मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करा दिया, फिर Fn आया, फिर समेशन यूज करवा दिया, देन आपको ये n² का समेशन, n³ का समेशन, n का समेशन याद होना चाहिए। n² का समेशन होता है बच्चों n इंटू n+1/2, क्या होता है n इंटू n+1/2, समेशन n² होता है बच्चों n इंटू, इसीलिए हम बोल रहे थे कि पहले क्या करो n के लिए निकाल लो, बाद में n के जगह 10 रख देना, लेकिन चलो रख देते हैं n के जगह 10, 10 10 + 10 + 1, 2 इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाई 6, अब प्लस 5 तो रहेगा ही, और समेशन n का बच्चों फॉर्मूला होता है n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n+1/2, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं तो याद कर लो, घबराने का जरूरत नहीं है सर याद नहीं, याद कर लो आज कि समेशन n का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, और यहाँ रख दो बच्चों 10 और 10 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स,
अब आगे कैलकुलेशन यहाँ करते हैं बच्चों, कुछ नहीं है, ऐड कर लो, 10 + 1 11 हो जाएगा, 10 दूना 20, 1 21 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बच्चों थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन सब आता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में बिल्कुल 1-2 लाइन में बनाने आता है। तो ये क्वेश्चन उस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन बच्चों माना गया था जब 2017 में आया था। अब यहाँ से ये बच्चों 1/2 हो जाएगा, ये 10, ये 11, ये 21 डिवाइडेड बाय 6 और ये 5 × 5 × 11। काटो जल्दी से, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 5 10, तो 11 5 ये 55 या 7 से कर दो 77, 77 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 7 5 35, 35 3 कितना हो जाएगा 38। ठीक, फिर यहाँ पे 25, 25 का 25, 25 25 2 कितना हो जाएगा 27, मल्टीप्लाई कर लो जल्दी जल्दी से और ऐड करो, देखो कितना आता है, 5 5 10, 8 7 15, 1 16, 3 2 5 1 6, डिवाइड करेगा बच्चों 360, जो कि ऑप्शन 330 आ रहा है बच्चों, 330 पहला ऑप्शन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब लाजवाब क्वेश्चन बच्चों इसको इसलिए बोला जा रहा है कि आपका एफएन डायरेक्ट क्लियर नहीं हो रहा था। अगर आपका एफएन डायरेक्ट क्लियर हो जाता, यदि 3 फिर 6 ऐसा कुछ आ जाता तब तो आपको पता चल जाता, लेकिन एफएन क्लियर नहीं हो रहा, डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला नहीं लग रहा, मतलब वो मेथड ऑफ डिफरेंस से एफएन आ रहा है, देन उस एफएन को बच्चों हम लोग को सॉल्व करना पड़ रहा है, तब जाके क्वेश्चन बन रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो ये अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, और हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर आप जेईई का बच्चों प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका बेसिक भी कंप्लीट अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि देखो अब वो बेसिक क्वेश्चन है, एफ के दिया हुआ, मतलब एफ के एक्स फंक्शन ऑफ एक्स ही है, लेकिन एफ के कर दिया है, वहां 1/k साइन पे पावर के एक्स प्लस कॉस पे पावर के, और x बिलोंग्स टू r है, और k का वैल्यू जो है बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे आप x के जगह, ये x के जगह तो नहीं रखना है, जैसे k के जगह 2 रखना है तो f2 हो जाएगा, 3 रखना है f3, लेकिन यहाँ बोला क्या है आपको f4, क्या बोला है बच्चों f4, तो f4 तो मतलब x के जगह आप क्या रख दो f4 रख दो, मतलब k के जगह, तो इसका वैल्यू निकालने बोला, ये आपका दिया हुआ है और ये वैल्यू इसका बोला निकालने, मतलब सीधा बात बोला है कि f4x माइनस f6x चाहिए। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब k के जगह क्या रख दो यहाँ पे 4, और k के जगह 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन पे पावर 4x कॉस पे पावर 4x। अगर आप 11th क्लास अच्छे से पढ़े हैं और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, एक्चुअली हम वैसे यूट्यूब पे हर एक फॉर्मूला सब भी अपलोड किए हुए हैं, जाके ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, और देखो ये फॉर्मूला हम लोग को क्लियर है, 1/4 ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये 1/4, और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1/6, और माइनस माइनस प्लस 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अगर देखो ये फॉर्मूला अगर आपको आता था कि सर साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और इसका होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, और इतना अच्छा से सेटिंग करके दिया हुआ, x का तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या 1/4 माइनस 1/6, और एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 1/12। तो देखो कितना ही लाजवाब नॉर्मल। तो अगर ये आपका 2014 का पेपर में आया हुआ था तो इसको नॉर्मल क्वेश्चन ही मानेंगे आप, लेंदी क्वेश्चन तो मान ही नहीं सकते, कुछ दम ही नहीं था क्वेश्चन में। मतलब अब ये बच्चा बैठ के बनाने लगेगा, सर साइन की पावर 4 को आप लिखिए साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर का क्यूब कॉस स्क्वायर का क्यूब, तो बहुत टाइम लगेगा फिर। नहीं, आपको ये आना चाहिए कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इसका 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और याद होगा उम्मीद करते हैं अगर पढ़े हैं आप ढंग से, 1/4 यहाँ से सॉल्व के देखो अपने आप कट गया, और f4x, और यही चीज क्यों पूछा गया, देखो ये भी दिमाग लगाना कि यही क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि पता है कि इस टाइप का बच्चे लोग को याद रहता है, तो वो आप लोग का दिमाग चेक करता है, आप लोग से कैलकुलेशन नहीं करवाता, कुछ क्वेश्चन में करवा देता। अब देखो 2001 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, इफ fx इज इक्वल टू अल्फा x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और बोला है कि x माइनस 1 नहीं होगा, तो क्यों बोला है x माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो पहले ये बात भी आप समझिए कि x अगर -1 हुआ तो ये नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो वो पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, सच दैट एक कंडीशन दिया हुआ है इस प्रकार, f ऑफ f और x इज इक्वल टू x, देन बोला है कि अल्फा क्या होगा, और ऑप्शन बच्चों दिया हुआ था -1 -√2 1, और डी नंबर है बच्चों ऑप्शन 0।
तो ये ऑप्शन दिया हुआ था। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको बच्चों क्या करना है, एफ ऑफ एफ एक्स बोला है तो एफ ऑफ एफ एक्स बोला है तो एफ ऑफ एफ एक्स आप कर दो। क्या है बच्चों, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक, इज इक्वल टू एक्स। तो एफ एक्स के जगह आप पहले छाप दो ना, जो एफ एक्स है वो छाप दो। तो एफ एक्स कितना है, अंदर वाले एफ एक्स में छाप दो, अल्फा एक्स बाय एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। अब इसको तुम थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो कि ये आपका वाई बन गया, मान लो थोड़ा देर के लिए। अब आपको एफ एक्स क्या है, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई रख देना है। अब जहां जहां एक्स है बच्चों, अगर एफ वाई बोलेगा तो जहां जहां एक्स है, इस टाइप का मैट्रिक्स में भी क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख दीजिए, वाई रख दीजिए, वाई, क्योंकि हम इसको मान लिए हैं कि ये वाई है, लेट। तो अब जहां जहां एक्स है अगर वहां वहां वाई रखिएगा तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, अल्फा, और ये वाई का काम एक्चुअली क्या कर रहा है, वाई का काम थोड़ा सा कंपेरिजन करना पड़ेगा, एक्स प्लस वन, और यहाँ भी जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या हो जाएगा। और इसको आप इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो, मान लो कि ये x है तो जहां जहां x है वहां का वहां पूरा, लेकिन हम इसको y बना के आपको कन्वर्ट कर दिए कि अगर ये आपका y है तो अल्फा y, तो y की जगह रख दीजिए यहाँ पे जहां जहां y है, तो ये ज्यादा आसान रहेगा समझने के लिए, इज इक्वल टू x। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, अल्फा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ अल्फा एक्स प्लस वन, वो एक्स प्लस वन बेटा उड़ गया नीचे से, एलसीएम लिए खत्म, मर गया, ठीक ना। और एक्स प्लस वन, ऐसे भी एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो आप खत्म कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से देखो, कुछ बच्चा एक्स को उड़ा देता है, एक्स को मत उड़ाओ, पहले उसको इधर लाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर एक्स और इधर मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां से अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और x अगर कॉमन लोगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक, कुछ नहीं किया बच्चों, सिर्फ कैलकुलेशन किया, अल्फा एक्स बाय एक्स प्लस वन आपको दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स, और हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं किए, अल्फा है ही यहाँ पे रख दिया, और यहाँ अल्फा एक्स बाय एक्स प्लस वन रख दिए, कैलकुलेशन किए तो ये एक्स प्लस वन हो गया, ये अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, एक्स। अब अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, कैलकुलेशन बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा एक्स स्क्वायर होगा, थोड़ा सा मिस कर गए, तो ये अल्फा स्क्वायर, दोनों में अंतर है, ये अल्फा स्क्वायर एक्स होगा और ये अल्फा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अब हमको चाहिए क्या कि अल्फा का क्या वैल्यू होगा जब वो एक्स के बराबर होगा, और एक्स के बराबर दिया हुआ था, तो मल्टीप्लाई किए। अब उसको इधर लाओ, ये दोनों जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा प्लस वन एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये x वाला पार्ट उधर जाएगा तो x माइनस इधर ही लेके चले जाओ। ठीक, यहाँ दोनों जगह से, यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया ही, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा। और कुछ बच्चा क्या कर रहा है, x को पहले ही काट रहा है, तो वो भी करना है अगर कर सकता है, लेकिन लिख देना कि x जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x जीरो हो जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्चुअली एक चीज और कर दिया हम, थोड़ा सा मिस्टेक, हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं था, बाद में x कॉमन ले लेते और वहां से घटा क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह से एक x कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है क्या, अल्फा प्लस वन एक्स, और यहाँ पे क्या बन रहा है, वन माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस वन है और इसका फैक्टर हो रहा है बच्चों, वन माइनस अल्फा और वन प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, और दोनों जगह से बच्चों अल्फा प्लस वन जो है आपका कॉमन आ जाएगा, और यहाँ x और यहाँ बच जाएगा वन माइनस अल्फा। हमको तो x का वैल्यू नहीं पूछा है, तो हमको क्या करना है, इसको जीरो करना, और x तो जीरो लेना भी मत, क्योंकि x जीरो लेगा तो ये पूरा f जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा। आप अगर अल्फा प्लस वन को जीरो करोगे तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ। तो एक बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा हम सही करके बताते हैं, उसको आप नोट कर लो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम कैलकुलेशन मिस कर गए, यहाँ इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करना था, झूठ का लेंदी। एक्चुअली ये x जो है ना, काटेंगे भी नहीं हम, तो कट कभी नहीं करते हैं, क्योंकि कट कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कभी भी वेरिएबल को काट कुट नहीं करना है, हम इनक्रीज में बताए हुए हैं। यहाँ से हम कैलकुलेशन और आसान कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर एक्स और x अल्फा एक्स प्लस वन, और उधर से उसको इधर लाओ, अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स अल्फा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, और दोनों जगह से x कॉमन ले लो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स कॉमन ले रहे हैं, ठीक ना, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, तो x तो जीरो नहीं लेंगे हम लोग, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस वन को एक जगह कर लो इसको, और यहाँ से
माइनस कॉमन, माइनस एक्स कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस वन, तो यहाँ से भी वही कैलकुलेशन आएगा और इसका फैक्टर होगा अल्फा माइनस वन, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन कॉमन होगा तो वहां से उसको जीरो कीजिएगा, ये जीरो होगा गारंटी नहीं है, ये जीरो होगा गारंटी नहीं है, लेकिन इसको जीरो कीजिएगा तो अल्फा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो इसी सब टाइप का बच्चों आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आता है, तो घबराने का बिल्कुल जरूरत है, आप इसको नोट करो, ये क्वेश्चन बच्चों और दे रहे हैं। अब देखो वो क्वेश्चन किस टाइप का था, और क्वेश्चन सब जो है ना घुमाते रहता है, यही ये नहीं कि मतलब चेंज, और कुछ क्वेश्चन बच्चों आपको और भी मिल जाएगा, वो हम शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन करवाए हुए हम, जो कि प्रोग्रेशन के प्लेलिस्ट में भी है आपका, तो उसको हम, क्योंकि प्रोग्रेशन का यूज हुआ, जैसे इसी में जो पहला क्वेश्चन दिया प्रोग्रेशन का यूज हुआ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ, तो आप इसको दोनों चैप्टर में कंसिडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कौन सा चैप्टर में आया, दोनों चैप्टर में आप काउंट कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन किस टाइप से आया हुआ है, 1983 का लमसम आया हुआ है, fx इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, देन बच्चों क्वेश्चन था इस टाइप का क्वेश्चन था, f ऑफ एक्स वाई प्लस f ऑफ एक्स बटे वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब ये क्वेश्चन इसी टाइप का नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन को काफी टाइम ये लोग चेंज कर करके भी दिया, ऐसा नहीं यही क्वेश्चन आया है, दो चार बार इसको रिपीट कर दिया, माइनस प्लस करके कुछ ना कुछ कर करके चेंज किया। इसका ऑप्शन बच्चों क्या है, 1 2 3 और डी नंबर है बच्चों 0 दे रहे हैं। अब देखो इसका कैलकुलेशन कितना आसान है, यहाँ पे क्या करो आप रख दो कॉस ऑफ लॉग एक्स वाई, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, मतलब यहाँ x है तो यहाँ x, अगर यहाँ y देंगे तो यहाँ y, यहाँ z तो यहाँ z, तो x y है तो यहाँ x y दे दो, और प्लस यहाँ पे cos log और यहाँ x बटा y, और यहाँ पे cos log x और cos log y, ये तो नॉर्मल है, x है तो cos log x, y है तो cos log y। अब log का प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए कि log जो है बच्चों इनटू से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, log जो है बच्चों इनटू से क्या हो जाता है, प्लस, और डिवीजन से बच्चों क्या हो जाता है, माइनस, और डिवाइडेड बाय ये आपका है क्या, cos log x इनटू cos log y। अब ध्यान से एक फॉर्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री को देखें ना, घुमा फिरा के आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, अगर आप इसको a मानोगे तो ये b है, तो ये a है तो ये माइनस b है, और cos a प्लस b, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ cos a, ये cos b ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जाके देख लीजिए, चार्ट भी आपको दिए हुए हैं, और cos ऑफ log x, ये फॉर्मूला अगर आता है तो क्लियर हो जाएगा, और नहीं भी चलिए वो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे नहीं आता, तो cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसका क्या होता है, दोनों का दोनों cos एक साथ, cos a cos b माइनस है तो प्लस, तो वो साइन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो दो बार cos a बच जाएगा, और ये आपका कैंसिल होके बच्चों आंसर कितना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपको जेईई के एग्जाम में बच्चों काफी घुमा घुमा के दिया है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन का काफी क्वेश्चंस का काफी बच्चों लेक्चर दिया हुआ है, क्वेश्चन अपलोड किया हुआ, तो आप जरूर देखिए, और ये लेक्चर बच्चों कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, कैसा लगा, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और जो ऑनलाइन बच्चों क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। थैंक यू बच्चों।